बच्चों आज हम रिएक्शंस करेंगे जिनमें O और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप होगा। कल हमने अल्कोहल्स की वो रिएक्शन की थी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेकअप हो रहे थे। तो यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो 5 में देख सकते हो उन रिएक्शंस को जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेकअप हो रहे हैं। आज हैं जिनमें C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो इस में देखिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल चेंज हो गई है। वहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। रीज़न कि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं और कार्बोकेटाइंस में टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय कि किसके, सेकेंडरी और प्राइमरी के। क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर क्या होगी, इंक्रीज होगी एंड दस पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इंक्रीजेस एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लीवेज ऑफ जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इजी होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पोलैरिटी। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हम अटैच करेंगे कार्बन से उतना आसानी से क्लीवेज होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, टर्शरी अल्कोहल्स की ज़्यादा है बजाय कि किसके, प्राइमरी की। यहाँ सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना कि कौन सा बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, C और O। इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल्स कम रिएक्टिव हैं देन द सेकेंडरी देन द टर्शरी। और हेलोजन एसिड्स में HI स्ट्रोंगर है, मोर रिएक्टिव है देन द HBr देन द HCl। वाई, बिकॉज आयोडीन का साइज बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो क्लीवेज आसानी से होगी। तो आयोडाइड आसानी से रिमूव कर सकता है किसको, OH को। इधर देखिए यहाँ पर ROH अल्कोहल का, हेलोजन एसिड्स HX, HOH निकल गया और यहाँ पर क्या हो गया, X आ गया, एल्काइल हैलाइड RX प्लस H2O। इथाइल अल्कोहल देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, CH3CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जब हम हीट करते हैं तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा बाय द Cl और क्या बनेंगे, एल्काइल क्लोराइड्स। ये रिएक्शन आप एलो एल्केन्स में भी कर चुके हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब ये देखिए अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में रिएक्शन यूज हो रही है, CH3CH2Cl प्लस H2O। ये रिएक्शन एज ए टेस्ट भी यूज की जाती है, लुकास रिएजेंट होता है, मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl क्या कहलाता है, लुकास रिएजेंट। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में अंतर करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल हैं, पर जैसे ही ये एल्काइल हैलाइड बनाएंगे इसकी सोल्यूबिलिटी खत्म हो जाएगी, टर्बिडिटी अपीयर होगी। तो यहाँ देखिए एल्काइल क्लोराइड्स में टर्बिडिटी अपीयर होती है ओनली ऑन हीटिंग। यहाँ पर आफ्टर 5 मिनट्स सेकेंडरी अल्कोहल में, और टर्शरी में जैसे ही आप डालोगे इमीडिएटली टर्बिडिटी आती है, यानी कि रिएक्शन बड़ी फास्ट हुई है। ये भी शो कर रहा है टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। सेकेंड देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल OH, जिस कार्बन पर अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, आइसोप्रोपाइल। ये देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्लस HCl, H2O रिमूव हो गया in the presence of anhydrous zinc chloride and we will form isopropyl chloride. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए टर्शरी अल्कोहल के साथ, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल OH जिस कार्बन पर है 3 मेथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HCl। यहाँ देखो हमने कैटालिस्ट भी नहीं डाला क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एटम, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अल्कोहल्स यहाँ एक्ट करते हैं लाइक लुईस बेस एंड कंबाइन विद HX टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ देखिए ROH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन एसिड, इसने H प्लस यहाँ पर दिया है
ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड यहाँ से वीक होगा, R और O CO बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये यहाँ से वाटर रिमूव हो गया H2O, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लिए हैं और ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ये स्लो स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट R प्लस पर X माइनस हैलाइड आयन रिएक्शन करेगा, फास्ट एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। देखिए यहाँ पर स्टेप 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और इसी की कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। और हमें पता ही है कि टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए एल्काइल हैलाइड्स पहले कौन फॉर्म होगा, टर्शरी। यही रीजन था कि टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली इन टर्शरी एल्कोहल्स। सेकेंड रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। यहाँ देखिए PCl5 के साथ एल्कोहल्स की रिएक्शन, या PCl3 PX3 आप यूज कर सकते हैं एल्कोहल्स में। इन दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड के OH ग्रुप Cl से क्लोरीन एटम से यहाँ पर रिप्लेस हो गया एल्काइल क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट है POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्लस HCl। यही हम PCl3 से कराएं या PX3 से कराएं तो भी एल्काइल हैलाइड बन रहा है, RCl यदि PCl3 है तो, और अदर एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर क्या बनेगा, RX। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो है ऑर्थोफास्फोरस एसिड H3PO3। थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कोहल से हम प्रिपेयर कर चुके हैं, ये वाली रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। इसकी जब हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी Cl है, देखिए तो OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन, इस रिएक्शन का ही नाम है डार्जन रिएक्शन। ये बेस्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने का। यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड बनाते हैं, क्यों है, क्योंकि इसमें देखो साइड प्रोडक्ट है SO2 जो कि गैस है, और HCl है ये भी गैस है। क्योंकि ये गैशियस हैं ये इजीली रिमूव किए जा सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, और हमारा प्रोडक्ट RCl एल्काइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। कौन सा मेथड है ये, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप की रिएक्शंस जिनमें क्लीवेज एल्काइल और हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों का होगा। फर्स्ट है एसिडिक डिहाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप 11th में भी पढ़ चुके हो। प्राइमरी एल्कोहल से आप क्या बनाते हो, एल्कीन, इथीन। व्हेन एल्कोहल्स आर हीटेड विद ए प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड तो प्रोटोन दे सकते हैं जैसे कि H3PO4 H2SO4। यहाँ पे टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए टेम्परेचर को भी ध्यान रखिएगा। एट 443 केल्विन दे गेट डिहाइड्रेटेड एंड फॉर्म एल्कीन। देखिए एक कार्बन से H और दूसरे से OH रिमूव हो गया, और यहाँ दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इथीन। इसका मैकेनिज्म भी आपको आगे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी एल्कोहल CH3CHOH CH3। यहाँ पर हम 85% फास्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। देखिए H और ये OH ये रिमूव हो गया, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, प्रोपीन इज फॉर्म्ड। टर्शरी एल्कोहल और भी ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए टर्शरी एल्कोहल CH3C CH3CH3OH, इसको हम 20% H3PO4 फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये OH इसका कार्बन का, और यहाँ से H रिमूव हो गया और हमें क्या मिल गई है, 2-मेथाइल प्रोपीन। में टर्शरी एल्कोहल फास्टली डिहाइड्रेटेड होंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन
सेम ऑर्डर है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का भी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसका मैकेनिज्म देखिए, ये भी आपका 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पीछे आपने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था एल्कीन से अल्कोहल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब आप कर रहे हो अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनती है। वो हाइड्रेशन था, उसमें वाटर ऐड हो रहा था, यहाँ वाटर रिमूव हो रहा है, ये डिहाइड्रेशन है। इन दिस केस देखिए फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन्स ऐड होंगे टू द अल्कोहल, और ये प्रोटॉन आएगा कहाँ से, क्योंकि एसिडिक है, एसिड की प्रेजेंस में एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये H+ को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। 2 लोन पेयर में से एक ही रह गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ देखिए ये क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो गया है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल H2O रिमूव हो जाएगा। इन दिस नेक्स्ट स्टेप प्रोटोनेटेड अल्कोहल लूजेस ए वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स कार्बोकेटाइन। ये देखिए इथाइल कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड वाले से लेगा CH बॉन्ड से। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये H+ जो कि पहले स्टेप में ऐड हुआ था ये रिमूव हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर देखिए कार्बोकेटाइन देन एलिमिनेट्स ए प्रोटॉन, रिमूव कर रहा है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, देखो ये प्रोटॉन रिमूव होके ये इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो रहे हैं और ये क्या बन गई है, एल्कीन। कार्बन कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है एल्कीन, 2 कार्बन्स हैं, इथीन इज फॉर्म्ड हियर। रिएक्शन जो होगी अल्कोहल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर डिपेंड करती कंडीशंस। यहाँ देखिए 383 केल्विन का टेम्परेचर है, 383 केल्विन पर इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखिए इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस H2SO4। यहाँ देखिए टेम्परेचर 383 केल्विन, ये याद करना है टेम्परेचर। CH3CH2HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। फिर ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, अब हम इसको हीट करते हैं, जहाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 413 केल्विन पर, इन एक्सेस ऑफ अल्कोहल। यदि अल्कोहल की हम ज्यादा अमाउंट ले लें तो ईथर्स फॉर्म होंगे, और यदि हमने टेम्परेचर लिया है 443 केल्विन और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में है तो एल्कीन बनेगी, इथीन बनेगी। देखिए इधर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 383 केल्विन पर बन चुका है। अब अल्कोहल्स हमने ज्यादा अमाउंट में लिए हैं, देखिए CH3CH2OH, टेम्परेचर लिया है 413 केल्विन। देखिए H2SO4 जो स्टार्टिंग में डाला था वो रिमूव हो चुका। कैटालिस्ट वही होते हैं जो सब्सटेंस वापस रीजनरेट हो जाते हैं, कि CH3CH2O CH2CH3 ईथर्स, एल्कोक्सी एल्कीन, दोनों तरफ 2 कार्बन्स हैं, इथोक्सी इथीन। यही रिएक्शन हमने यदि 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा लेकर करी है तो क्या होगा, कि ये जो है यहां से H लेगा इस कार्बन से, ये देखिए ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इथीन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इसको लिख लिख के याद करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेकंड टाइप की रिएक्शन ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन विद द क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड, 2 बॉन्ड ब्रेकअप हो रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, और इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोनाइल ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हिच कैन फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
In this reaction, loss of hydrogen from alcohols also occur. The product of oxidation reaction depends upon the type of the alcohol, कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, और हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये H और ये H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, इधर से कार्बन और हाइड्रोजन का ये रिमूव हो गए, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, जो एल्डिहाइड बन रहा है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से है, क्योंकि यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई है, देखो CH3COOH एसिटिक एसिड, इसमें भी 2 कार्बन है, जो एसिड बन रहा है उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं एज इन स्टार्टिंग अल्कोहल, यदि ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। सेकेंडरी अल्कोहल्स में जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन्स इज फॉर्म्ड, यहाँ एल्डिहाइड बने थे और यहाँ पर कीटोन फॉर्म हो रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। ये देखिए CH3CHOH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकअप हो गया और ये OH का बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गई और इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो CH3COCH3 एसीटोन। इस कीटोन के अंदर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन, हियर इज आल्सो 3 कार्बन। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बड़े इजीली हो रहा था, यहाँ ड्रास्टिक कंडीशंस हैं और बॉन्ड क्लीवेज होगी, और जो एसिड बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो CH3COOH एसिटिक एसिड, 2 कार्बन इज देयर with lesser number of carbon atom as in starting alcohol। यदि कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बन रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या होंगे, जो एसिड बनेगा वो कैसे बनेगा, with lesser number of carbon atoms from the starting alcohol, जबकि प्राइमरी में क्या था, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, एसिड में भी और अल्कोहल्स में भी, ये ध्यान रखना है। टर्शरी में देखिए, टर्शरी अल्कोहल्स भी ऑक्सीडाइज होंगे, देखिए पर इनका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन ऑन कार्बन बियरिंग OH ग्रुप, कार्बन की वैलेंसी है 4, तो टर्शरी है तो देखिए 1 2 और 3 तो एकाई ग्रुप हो गए और एक OH, तो इस पर हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो ये देखिए इधर, विद एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए, तो क्लीवेज होगा वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो क्या होगा कि जो कीटोन्स फॉर्म होगा यहाँ पर विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनेगा देन द स्टार्टिंग अल्कोहल। सेकेंडरी में जब कीटोन बना था तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना था, यहाँ पर जो कीटोन बनेगा वो भी कैसे होगा, विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ देखिए ये कार्बन CH3CCH3OH, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया, और कहाँ से टूटेगा ये देखिए CH3COCH3, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, तो देखो 2 कार्बन तो अलग चले गए एसिटिक एसिड में और 3 कार्बन इसमें आ गए कीटोन में, जबकि इसमें इस अल्कोहल में 1 2 3 5 कार्बन 5 कार्बन थे, और जबकि कीटोन में कितने आए, सिर्फ 3। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या ब्रेकअप हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इससे भी बेस्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ही है ये भी, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल्स। इसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं कॉपर, कॉपर के साथ एल्कोहल्स को जब आप हीट करते हैं 573 केल्विन पर, तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कीन्स फॉर्म होते हैं। यदि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो कॉपर के साथ हीट करने पर एल्डिहाइड फॉर्म होंगे, यहाँ पर भी देखिए C और H और OH बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, CH3CHO एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड।
इस केस में यदि हमें एल्डिहाइड कीटोन्स फॉर्म करने हो तो ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मेथड में हम जब ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं एजेंट, तो वो एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए इधर सेकेंडरी अल्कोहल्स में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3 कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट कर रहे हो, ये देखिए फिर से CH और OH बॉन्ड पिकअप हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गई और हमें क्या मिल गया, एसीटोन। टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन की जगह क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है। अभी तो सिर्फ H2 रिमूव हो रहा था, पर यहाँ पर क्या हो गया है, वाटर रिमूव होगा, इफ इट इज टर्शरी अल्कोहल। देखिए ये OH और ये H, ये रिमूव हो गया HOH, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड एल्कीन इज फॉर्म्ड। टर्शरी अल्कोहल क्या फॉर्म करते हैं, एल्कीन्स फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फिनोल्स के साथ इनकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज अपना इतना याद करिए, इनको समझिए, कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। थैंक यू क्लास।